दोस्तों, मुझे पता था कि ईरान और अमेरिका का युद्ध विराम सफल नहीं होगा, इसलिए मैंने युद्ध विराम पर कोई भी वीडियो नहीं बनाया था। अमेरिका और ईरान का एक बार फिर से युद्ध शुरू हो गया है। गल्फ देशों की ईरान इस समय भयंकर रूप से धुनाई कर रहा है। यहाँ की जो बड़ी बड़ी रिहायशी बिल्डिंग्स हैं, जहाँ आम जनता रहती है, ईरान वहाँ पर ताबड़तोड़ बमबारी कर रहा है। गल्फ देश ही नहीं बल्कि अमेरिका के भी ईरान ने परखच्चे उड़ा दिए हैं। लेकिन अब सवाल ये है कि ईरान और अमेरिका के बीच तो युद्ध विराम हो गया था, फिर अचानक हमले कैसे शुरू हो गए। तो चलिए पूरी कहानी आपको इस वीडियो में विस्तार में बताते हैं। दोस्तों, यहाँ पर आपको जानकारी के लिए बता दें कि पहले हमला ईरान ने किया है। अब आप में से कई लोग ये सोच रहे होंगे कि युद्ध विराम हो ही गया था, फिर ईरान को ऐसी क्या समस्या हो गई कि युद्ध शुरू करना पड़ा। देखिए, इसके दो बड़े कारण हैं। पहला कारण है इजराइल। ईरान के साथ जो युद्ध विराम हुआ था उस पर इजराइल बिल्कुल सहमत नहीं था। ट्रंप ने अपने पास से युद्ध विराम किया था। युद्ध विराम के बाद इजराइल ने लेबनान में हिजबुल्लाह पर कई हवाई हमले किए। इससे ईरान भड़क गया, लेकिन उसने किसी भी तरह का कोई भी हमला नहीं किया। इसके बाद अभी हाल ही में एक जहाज स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से गुजर रहा था, उस पर ईरान ने ड्रोन से हमला कर दिया। ईरान का कहना था कि वो ईरान के नियमों के हिसाब से नहीं चल रहा था और अमेरिका ने जो वादा किया था कि ईरान के फ्रीज किए हुए पैसे उसे वापस दे दिए जाएंगे, वो भी नहीं दिए। इसी वजह से ईरान ने इस जहाज पर हमला बोला। इसके बाद अमेरिका ने भी ईरान में घुसकर जबरदस्त तरीके से बमबारी की और अब इसी के जवाब में ईरान गल्फ देशों पर कहर बरपा रहा है। ईरान ने अमेरिका के गल्फ में सबसे बड़े नेवल बेस पर जोरदार हमला किया है, जिन्हें आप इन तस्वीरों में देख सकते हैं। ऐसा लग रहा है कि ईरान ने अमेरिका पर ऑपरेशन सिंदूर कर दिया है, क्योंकि ये मंजर वैसा ही है जैसा भारत ने पाकिस्तान में किया था। लेकिन अब सवाल ये है कि अब आगे क्या होगा। देखिए, मुझे लगता है कि जब तक इजराइल युद्ध विराम के लिए राजी नहीं होता तब तक शांति बहुत मुश्किल है। ये जो दोबारा युद्ध शुरू हुआ है, इसका भी कारण इजराइल है। अगर इजराइल ने लेबनान में हिजबुल्लाह पर हमला न किया होता तो मुझे नहीं लगता कि ईरान दोबारा से युद्ध शुरू करता। ट्रंप ने इजराइल के उकसावे में आकर ईरान के साथ युद्ध तो शुरू कर दिया, लेकिन अब वो इसे बंद नहीं कर पा रहे हैं और इनकी इतनी हिम्मत भी नहीं कि वो ईरान में अपनी सेना उतारें। अब देखना ये होगा कि ट्रंप ईरान से सरेंडर करवाने के लिए ईरान पर हमले तेज करेंगे या फिर वो इजराइल को समझाने का प्रयास करेंगे। ईरान को बिना परमाणु हथियार के हराना असंभव है। अमेरिका ने पहले ही पूरी ताकत लगा ली, लेकिन ईरान एक पहाड़ की तरह सामने खड़ा है। दोस्तों, इस पूरे मामले पर आपका क्या कहना है, हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। मैं वाकई में जानना चाहता हूं कि इस मामले पर आपका क्या कहना है। और हाँ, यहाँ पर आपसे एक रिक्वेस्ट है। एक वीडियो बनाने में रिसर्च से लेकर एडिटिंग तक कई घंटे लग जाते हैं, इसलिए अगर आप हमें सपोर्ट करना चाहते हैं तो इस QR कोड के जरिए कर सकते हैं।